ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तक पढ़ने चाहिए अपना, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम पढ़ने रहिए 1s2s2p ई वाला, ठीक पढ़ने रहिए। आप बतैने रहिए ओकरा में कि जे जैसे ई फार्मूला बतैने रहिए, ये शॉर्ट ट्रिक बतैने रहिए कि जे नोबेल गैस के समूह रहते ओकरा में जितना एलिमेंट छै ओकरा अगर लिख देबै और ओकरा पर अगर क्रम बैठा दिए तो ये अपना शॉर्ट ट्रिक बन गेल ठीक, चाहे सौ में कोनो भी तत्व के। लेकिन ये कखनी काम नहीं करते ये ट्रिक, कुछ अपवाद है। हाँ, वहाँ भी काम करते, बस थोड़ा सा चेंज करे पड़ते। वहाँ केना चेंज करे पड़ते वो जान लै छियै अपना सब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़े छियै अपना सब, एकर अपवाद कोन चीज छियै। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जे रूल है कि 1s2s2p वो बात बतेने रहे अफबाऊ नाम के वैज्ञानिक रहे। वो बहुत अथी वाला बात है, वो छोड़। तो अपवाद कोन चीज है एकर? अपवाद है क्यों करे नवाबी मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी, आगे पिटोगे और रोगे। अच्छा, एक ट्रिक कौन चीज है? क्यों करे नवाबी अच्छा, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं चाहिए, बस वो चीज़ के एलिमेंट के याद करे के एगो बढ़िया सा बात दे देना चाहिए ताकि याद रहे। अगर तोरा बिना ट्रिक के याद करे के औकात छो तो बिल्कुल कर, ओहिमे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करे नवाबी मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी, राह में पड़ेगी, आगे पिटोगे और रोगे, ठीक। जनरल लाइफ से भी एकरा समझ सके छी। अगर नवाबी कर भी मर भी तो आगे पिट भी और रो भी, ठीक। और एगो अपवाद है एकर अपवाद है लाला शेर गुड्डू LACEGDACPATHUNPCM, ई सब NPCM ई सब एलिमेंट के नाम छिए, ठीक, प्रतीक छिए। जब एलिमेंट 101 से लेकर 118 तक कहने रहिए याद करे, अगर वो याद हेतौ तो बढ़िया से और समझ सके छी। एक ट्रिक कौन चीज है? लाला शेर गुड्डू एक पहलवान था, यूं निपट गया कमीना, ठीक। अभी तक यहाँ तक पढ़ने चाहिए। अच्छा, एकरा पर एगो सवाल कर ले छिए। जैसे कोनो ई वाला एगो तत्व ले ले छिए, NP के कते छै यार? NP कोई लिखने नहीं छिए। 1 से 100 तक वाला तत्व देखो, 118 तक जहाँ पर लिखने छिए। अच्छा, अपवाद में से कोनो एगो उठबै छिए, जैसे Ag कोन जी है? Ag के परमाणु संख्या 47। Ag 47 के अगर तो चल, ट्रिक कौन चीज है? ट्रिक में अपवाद कौन चीज बनल? ट्रिक रहे कौन चीज कि ओकर आसपास के परमाणु अथी नोबेल गैस, ओकर आसपास के नोबेल गैस मतलब ओकरा से दूर वाला नहीं, मतलब ओकर आगे वाला नहीं, ओकर पीछे वाला, ठीक, ओकर पीछे वाला। तो 47 के पहले नोबेल गैस कौन होइ छै? 47 के पहले कौन नोबेल गैस है? 36, क्रिप्टन 36, ठीक। तो क्रिप्टन 36 के आगे आप लिखे के क्रिप्टन 36 के आगे कौन चीज है सूत्र में? 5s4d 5p, 5s4d ये सब याद रखे के पूरा जबान पर। 5s4d 5p एकरा पर बैठेबे तो अपन निकल जेते। S पर रहे छै 2 गो तो 38 हो गए, D पर रहे छै 10 गो 48 हो गए, लेकिन अपना बनबे क्या छै 47 गो। हाँ, तो ट्रिक कौन चीज है? आर्गन के ट्रिक की छै कि
ई डी ब्लॉक के तत्व छियै। अच्छा एगो बात बतबै लए भूलि गेलियौ कि ई सब कोन ब्लॉक के तत्व छियै? डी ब्लॉक के। तऽ डी ब्लॉक सॉरी एकर अंतिममे कोन चीज अयतै? डी ब्लॉक अयतै। लेकिन एकरा डी ब्लॉक से उछला करके दए दैके छै एस ब्लॉकमे। गलत बता दिलियो यार। एस ब्लॉक से डी ब्लॉक। हाँ, एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकाल करके डी ब्लॉक में दे देबै। ठीक, समझ ली। ई कोन ब्लॉक के तत्व छियै? सब डी ब्लॉक के तत्व छियै। तऽ एकरामे अपवाद छै कि अच्छा अगर एना नहीं रहतिए तो ई सीधा आ जतिए। अगर ई ट्रिक काम करतिए अब अभी भी काम करते, लेकिन एगो सिंपल सा चेंज एकरामे करे लए पड़ते। एना सीधा हो जतिए, अपन आंसर निकल जतिए। लेकिन एकरामे थोड़ा सा बदलाव करे लए पड़ते। की बदलाव करबै? वह सब चीज रह देबै, बस एस ब्लॉक से एगो इलेक्ट्रॉन निकाल करके दे देबै डी ब्लॉक का। बात वही रहते मतलब, लेकिन अंतिम वाला जो चेंज करते न वो चीज मेन हो छै। 5s1 आ 4d10 समझ में अयलौ? तो अगर ई पूरा में से कोनो परिवर्तन करे लए पड़ते तो ई वहाँ पर इतना टा ध्यान रखे के छै कि ओकर एस ब्लॉक से एगो एलिमेंट निकाल करके डी ब्लॉक में दे देबै। आ ई में कोन ब्लॉक में देख रहे? ई रहिए एफ ब्लॉक के तत्व। तो एकरा में एफ ब्लॉक अगर रहते, जैसे यहाँ पर रहे एस ब्लॉक, तो एम एफ ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकाल करके डी ब्लॉक में दे देबै। ठीक, समझ में अयलौ? ओके। अच्छा एकरो पर एगो क्वेश्चन करे छियै। चल एगो कोनो ले यूरेनियम के कते होइ छै? 92। बेरानवे परमाणु संख्या। एकरा पर एगो क्वेश्चन कर। यूरेनियम 92, एकर पास में कौन नोबेल रहे छै? नोबेल गैस 86। 86 के कर रहे? जेनॉन? अरे नहीं, आर एन 86। 86 के आगे 7s5f 7s5f। अच्छा एकरा पर पहले दै छियै 2 एफ पर क्या रहे छै? 14 गो। तो एकरा पर 2 हो गए 86 2 88 88 10। अरे बहुत ज़्यादा हो जते। क्या होते एहि पर बताओ? एफ पर क्या देबै तो 92 पूरी जते। 4 गो 4 गो एफ के दिलिए 92 पूरा अपन पूरी गेलै। लेकिन ई ट्रिक अभी यहाँ पर काम नहीं करते। एकरा पर एगो छोटा सा बदलाव करे पड़ते, तब ई ट्रिक काम कर जेते कि एस ब्लॉक से एगो तत्व उछला करके एफ ब्लॉक में दे देबै। हाँ एफ ब्लॉक से डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से डी ब्लॉक में हो जाए। यार डी ब्लॉक छै कहाँ? 7s रहे यार, ऐसे दिन चाहिए। गलत है भैया। यूरेनियम 92 Rn 86 7s5f 86 में 2 गो एकरा दिलिए। ठीक, 86 2 88 88 2 90 90 2 94। तो 4 एकरा देबै। बस सही है यार। डी और एफ वाला तो डी एफ वाला ब्लॉक से उछाल के डी ब्लॉक में देख रहे थे। तो यहाँ एस ब्लॉक कहाँ से चले डी ब्लॉक कौन बेटा? अरे यार सही कहली, एकदम करेक्ट। वाह यार, दिमाग में ही छो। आई प्रूव कर देली। 86 7s2 हमें यहाँ खोज रहा रही। हमरा डी ब्लॉक एगो बनबैके छै। ठीक, समझ रहा छी हमर बात? तो एफ पर 3 गो देबै आ डी ब्लॉक पर एगो दे देबै। डी कते हेतै यहाँ पर? 6d पर 1 दे देबै। आब होइले ही पूरा कंप्लीट। ई होइले, समझली की दिक्कत रहा और सॉल्यूशन की निकलला कि एफ ब्लॉक से एगो तत्व के निकाल करके एगो इलेक्ट्रॉन के निकाल करके देबै डी ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक से एगो इलेक्ट्रॉन के निकाल करके डी ब्लॉक में देबै। अगर पहले से डी ब्लॉक यहाँ पर रहते तैयो नहीं रहते तैयो। अभी देखी नहीं रहते, एगो डी ब्लॉक ओनली ना। ठीक,
ये क्रम याद रखना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतनो गो अगर याद हो जतो पूरा मतलब जिंदगी आसान हो जतो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जिंदगी इतनो अगर आ जतो तो आसान मतलब बहुत आसान हो जाए छे। सोचिए ने 118 तक के निकाल लेबे इतने गो से, देखिए ओकर पास के कोन चीज छिए, नोबेल गैस, बस निकाल लेबे, बहुत शॉर्ट ट्रिक छै। नहीं तो फिर ई वाला याद कर लैके छै। अगर जिंदगी थोड़ा मुश्किल करैके छै तो ई वाला याद कर लैके छै सीक्वेंस, बस ई वाला से निकालते रहे छै। 2-4 जन्म तो लगबे करे, मतलब 5 मिनट तो लगिए जेतो ओ वाला से निकाले में। अगर ई वाला से प्रैक्टिस करबे तो ठीक छै। आइ क्लास स्टार्ट करै छियै अपना सबके पढ़ना। तो अभी तक अपना सब पढ़ि चुकल छियै, कोष उस पढ़ि चुकल छियै, कोष के प्रकारों पढ़ि लेने छियै। तैयो यहाँ पर एगो बेसिक बात बतबैके छै तो बता रहल छियै। कोई भी पदार्थ के अंदर जब तोड़ने रहिए तो ओकरा में नाभिक में मिलल रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओकर चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहल छै। उ कक्षा क्या छै, जैसे यहाँ पर 4 कक्षा छै, 8 गो 10 गो 20 गो हो सके छै, ठीक। तो जे सबसे बाहर के कक्षा रहते, जे सबसे बाहर के कक्षा रहते ओकर नाम छिए संयोजी कोष या अंतिम कोष, ठीक। अच्छा, अभी से पहले एगो और बात बतेने रहियो कि कोई भी परमाणु के अंदर ओकर कक्षा रहे छै चारों ओर, ठीक। कक्षा छै, ई सब ई कक्षा 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 कक्षा, यहाँ पर 4 गो कक्षा छै, ठीक। कक्षा के अंदर कौन चीज है, जैसे एगो कोनो कक्षा में जेबे तो कौन चीज मिलते, उपकक्षा मिलते। उपकक्षा कौन चीज है, जैसे 1s छै उपकक्षा, 2s भी हो सके छै, 2p भी हो सके छै, 3s 3p 3d भी हो सके छै, 4s 4p 4d 5p भी, ये सब पहले ये बता चुकल छियो, ठीक। तो यहाँ पर बात जाने वाला है जे सबसे बाहर से अपना गिनना शुरू करबे कक्षा के, ठीक। सबसे बाहर से गिनना शुरू करबे, सबसे बाहरी कक्षा के नाम रहते संयोजी कोष या फिर अंतिम कोष। ओकर ठीक पहले n से सूचित करे छिए। ओकरा कौन चीज सूचित करे छिए, n से। सबसे बाहरी कक्षा के n से सूचित करे छिए। सबसे बाहरी कक्षा के n से सूचित करे छिए और ओकरा कहे छिए संयोजी या फिर अंतिम कोष, संयोजी कोष या अंतिम कोष। अब n में से एगो घटा देबे तो ओकरा कह दे छिए उपांतिम कोष, मतलब n के पिछला वाला कोष। एगो कक्षा छिए, एकर पिछला वाला कक्षा के नाम उपांतिम कक्षा, मतलब n-1, मतलब समझ रहल छी। फिर ओकर पीछे जेबे तो n-2, फिर ओकरो पीछे जेबे तो n-3, फिर ओकरो पीछे जेबे तो n-4, मतलब जे कक्षा रहते एगो अपना घटा देबे, निकल जेते, ठीक। अगर यहाँ पर तोरा कहतो कि n-1p निकाले ले, तो की निकालबे कि n-1 पहले देखबे बाहर में कक्षा कौन छै। बाहर के कक्षा के दोसर वाला कक्षा, बाहर के कक्षा छोड़ के दोसर वाला कक्षा में निकाल कौन चीज कह रहल छै, p। तो मतलब n-p में p क्या छै, तो p वाला निकालबे। समझ रहल छी बात, एकरा पर आगे क्वेश्चन अयतै, अभी ध्यान से बोल ले सुन। समझ रहल छी यहाँ तक। n-1 के की नाम कहलिए, कौन कोष कहलिए एकरा, उपांतिम कोष। n-2 कहलिए पूर्व उपांतिम कोष। ओकर बाद अंदर वाला जत्ते रहते ओकरा सबके मिला करके कह देलिए, मतलब बाहरी कक्षा के छोड़ करके ई तीनों के मिला करके कह दे छिए आंतरिक क्रोड। कौन चीज कहे छिए, आंतरिक क्रोड या फिर कर्नल। कौन चीज कहे छिए, आंतरिक क्रोड या कर्नल। आंतरिक क्रोड या कर्नल केकरा कहलिए, परमाणु का संयोजी कोष के अतिरिक्त शेष भीतरी भाग को क्रोड कहते हैं, आंतरिक क्रोड कहते हैं। समझ में आइला कि बाहरी कोष या संयोजी कोष या अंतिम कोष के छोड़ करके अंदर में जत्ते कोष रहते ओकरा सबके कहबै आंतरिक क्रोड या फिर कर्नल। कर्नल समझ में आइला, कर्नल, ओके। एकरा पर एक क्वेश्चन बना, चल कॉपी निकाल, सबको क्वेश्चन बना। ई क्वेश्चन के आंसर चाहिए। कहे छै कि कैल्शियम परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन, पूर्व उपांतिम कोष के इलेक्ट्रॉन तथा आंतरिक क्रोड के इलेक्ट्रॉन संख्या परिकलित कीजिए। चल परिकलित करो। अरे यार बोलो नहीं यार, कॉपी निकाल रहा है तुम लोग। हम कहने
परिकलित करे ला बतबै ले एकर आंसर। चल बता, कैल्शियम के उपांतिम कोष बताओ में क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चल पहले संयोजी कोष में बताओ। संयोजी कोष में 18 अरे भाई इलेक्ट्रॉन थे। कैल्शियम के परमाणु संख्या हो 17, तो 18 के बाहरी कोष में रहते, तो अंदरो कोष सब रहते ना, 4 गो अंदर या चल ठीक है हम बतबै छी, समझ गेलिए। तो केकरो अगर कुछ निकाले तो ओकर तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे पड़ते ना, तब ना पता चलते कि कौन कोष कहाँ में है। समझ रहा हमर बात। कैल्शियम के परमाणु संख्या अधे सारी यार 17 हो 17 हो ना। अब एक निकाले अपना 1s 2s 2p 3s, चल आगे 2 2 6 2 पुरला 3s के बाद 3p, 3p में कितना है 2 2 4 6 10 10 2 12 2 14, सही है बस 14 ये है, यहाँ 17 है लेकिन यहाँ बढ़बै पड़ते 12 6 18 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये छे, ये में कुछ नहीं करना चाहिए। आब एक निकाले कौन चीज़ है अपना बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन रहते ओकरा कौन चीज कहने रहिए संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। तो एक निकाले के अपना संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, और की निकाले के छे उपांतिम कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक, और की निकाले के छे पूर्व उपांतिम कोष। अभी यह बात पीछू बतबे रहिए, ध्यान नहीं देने है तो सब। ओकर बाद आंतरिक क्रोध। आप बताओ यार, आप बताओ वह तो बतबे के अभी पहले पीछू बते नहीं दियो यह बात। संयोजी में क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यह दिक्कत जो तोर सब संयोजी में क्या 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए पहला कोष छे, दोसर कोष, तेसर कोष, मतलब यहाँ पर बाहरी कोष कौन होते ई वाला होते ना। तो एक में क्या इलेक्ट्रॉन है 7 गो इलेक्ट्रॉन है। अरे 5 और 2 7 गो है इलेक्ट्रॉन। उपांतिम कोष आप केकरा कहलिए एक बाद वाला, ये एकरा में क्या इलेक्ट्रॉन है 8 गो है। यह बात दिक्कत है, सिंपल बात है। पूर्व उपांतिम कोष एक बाद वाला 2 गो। आंतरिक कोड बाहरी कोष के छोड़ करके सब कोष के कौन चीज कहे छिए आंतरिक कोड। तो एक बताओ 10 गो। चल अब एक आंसर बताओ। गैलियम के NS व N-2p इलेक्ट्रॉन का योग बताइए। पहले स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे के, वो लिख लेली मन में। आप मन से निकाल NS और N-2p के इलेक्ट्रॉन के योग बतबे के योग, NS और NP नहीं बतबे के। गैलियम के 31 नहीं है। हाँ एक निकाल, चल हम निकाले जाने तोर सब। 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 6 18 होल है ना। 3s 4s 3d 4p 2 10 1 2 2 4 6 10 10 10 20 30 1 31 पूरी गए। अब अपना निकाले कौन चीज है NS और N-2p निकाले के छे। तो NS कौन चीज होते NS N केकरा सूचित करे रहिए संयोजी कोष या फिर संयोजी कोष या फिर ओकर दोसर नाम रही अंतिम कोष यार। तो एकरा में अंतिम कोष कौन होते फिर वही गलती कर रहा छी। एकर बाहर में यार पहला कोष, दोसर कोष, तेसर कोष ई और ई, ठीक, चौथा कोष ई और ई। एकरा में पूछ कौन चीज रहल छे NS। अबे ई एकरा N से सूचित करे छिए ना,
कि ई नंबर के एन से सूचित करै छियै। समझ में आ रहल छौ कि दिमाग के सब ऊपर ही जा रहल छौ? पहला कोष के छियै। पहला कोष के छियै, एहि लेल एकरा एन से सूचित करने रहिए। पहले कॉन्सेप्ट में ई बात बता देने छियो, बतेने छियै कि नहीं? तो एन के साथ एस जे लगल छै ओकरा में इलेक्ट्रॉन पूछ रहल छै, तो एन के साथ एस के इलेक्ट्रॉन कते छै? कते छै? 2 एगो 3 ओ 2 ऐसन तबड़ाक मारबो न। 2 समझ में आ रहल छौ कि नहीं? तब बोल तब। तो एन के साथ एस में कते इलेक्ट्रॉन छै? एन तो 4 छै, ओकर एस में क्या इलेक्ट्रॉन छै? 2 गो इलेक्ट्रॉन छै यार। केते बड़ा गधा छी। और बताओ और की पूछ रहल छै? n-2 p बताओ एकर इलेक्ट्रॉन बताओ। अरे यार n-2 केकरा कहबै? n-1 एकरा कहबै, n-2 एकरा कहबै। आ n-2 में पूछ के कर रहल छै, p के पूछ रहल छै, तो p के इलेक्ट्रॉन कते छै? 6 इलेक्ट्रॉन छै ना। आब इहो नहीं पूछ रहल छै, ई दोनों के पूछिए नहीं रहल छै, एकर इलेक्ट्रॉन के योग पूछ रहल छै। योग मतलब होइ छै जोड़, ई दोनों के जोड़ कते हेतै? 8 इलेक्ट्रॉन। सिंपल चीज रहे यार, कैलकुलेशन रहे यहाँ पर, रहे कि नहीं रहे? कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा रहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रही तो कॉन्सेप्ट खत्म। अच्छा एकरा पर और 2-4 गो तो क्वेश्चन देबै तो बना सकै छी। मतलब ये n-2 वाला यहाँ से ले लिया। हाँ जी, यहाँ से ले लिए, किया कि n-2 तो यह छिए ना। अगर कोष ऐजा बनाइए तो पहला कोष, दोसर कोष, तेसर कोष, चौथा कोष, ठीक। पहला 1s अते। अरे यार अभी ऐजा यह बात तो बतबै रहियो, ऐजा ध्यान नहीं दिली तो सब। पहला कोष में 1s, दोसर कोष में 2s और 2p, तेसर कोष में 3s और 3p और 3d। ई जे डिब्बा बनेने छिए ओकरा अंदर ऑर्बिटल बनेने छिए, ओकरा अंदर क्या गो ऑर्बिटल छै? तो ओकरा अंदर क्या गो ऑर्बिटल छै? ई सब नहीं बतेने 1, 3, 5, 7 ये सब ऐसे करके बतेने रहिए ना। वही बात छै, वो तो मतलब अंदर के बात छै, लेकिन यहाँ पर यूज करे वाला कौन बात छै? देखिए ना, बाहरी कोष का संयोजी कोष कहने रहिए और सूचित करने रहिए एन से। यह बात यहाँ पूछे रहे, समझ में आ रहा है? चल एगो और कोनो तत्व के अगर तोरा दे दिए निकाले ले, बताओ। Hg मरकरी के क्वेश्चन छै, मरकरी के आंतरिक क्रोड और Np। चल आंसर बताओ। इतना तो होशियार नहीं छी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन मन से तो निकाल लेबी, जब याद नहीं छो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताओ। बाहर वाला हले तुम्हें कौन प्रोफेसर छी? निकाल ना। मतलब वही निकाले सब्जी n होते ना ओकर। अरे जी जी जी, आंतरिक कोष एन नहीं हेतै, अंतिम कोष एन हेतै। आंतरिक करोड़ मतलब की कहने रही? आंतरिक करोड़ के परिभाषा बताओ। आंतरिक करोड़ मतलब कि अंतिम कोष छोड़ करके अंदर के सब कोष के कहने रही आंतरिक कोष। ठीक है, वो घर से करके यहाँ कर, समझ गेलिए तोरा से। और टाइम लगते, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में टाइम लगते। आगे बढ़िए। ठीक। आवर्त ब्लॉक समूह का निर्धारण केना करबै? कि केकर आवर्त कोन छी? आवर्त मतलब पीरियड, समूह मतलब ग्रुप, ब्लॉक मतलब 4 गो जे ब्लॉक छै। केना डिसाइड करबै कि ओकरामे कोन ब्लॉक के तत्व छियै? जैसे अभी कैल्शियम के निकालने रहिए, कैल्शियम केना पता चलतै कि कोन ब्लॉक में छै, कोन से ग्रुप में छै, कोन पीरियड में छै? आप देखिए केना पता चलते वो बतबै छियै। आवर्त निकाले के मतलब के होइ छै कि तत्व के विन्यास के सर्वोत्तम उच्च कोष संख्या, वह आवर्त रहते। अगर कोई तत्व के जे विन्यास लिखने छियै, तत्व के विन्यास लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एहि हम 4 दिन से बता रहा छी तत्व के विन्यास, कि कोई भी तत्व के विन्यास के सर्वोच्च मतलब सबसे बाहर वाला मतलब सबसे ज़्यादा संख्या, सर्वोच्च मतलब ओकरा में जे सबसे ज़्यादा संख्या रहते हैं, सबसे बड़ा संख्या कह सकै छी सिंपल करके। सब सर्वोच्च कोष में के संख्या जो रहते, संख्या वो रहते आवर्त में। जैसे अगर कैल्शियम में देखिए कौन आवर्त में रहते? तेसर आवर्त में
कैल्शियम तेसर आवर्तमे रहतै, पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकै छी। और ब्लॉक किसे पता करबै? अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकोष, अंतिम इलेक्ट्रॉन में जौन उपकोष रहते ओकरा कहबै ब्लॉक, मतलब उ ब्लॉक में अयतै। समझ रहल छी हमर बात? जैसे गैलियम, अगर गैलियम में देखिए कौन ब्लॉक रहते तो ओकरा में केना पता चलते? बता, गैलियम में बताओ ब्लॉक कौन हेतै? चलकै नहीं आनर छी। गैलियम में कौन ब्लॉक छै? पी छै ने। अंतिम बाहरी कोष में कौन छै? पी छै। ई नहीं झलकै रहो। चल एकरा में बताओ एकर कौन ब्लॉक हेतै? एकरो में पी ब्लॉक हेतै। ऐसे करके मतलब अलग अलग निकालबै तो अलग अलग हो सकै छै हेतै। तो बात समझ ली? ब्लॉक निकाले कैसे निकाले के छै ब्लॉक? अच्छा अपवाद के छिए, केना ब्लॉक पता नहीं चलते कौन सब में? सब चीज एकदम बेसिक से क्लियर कर रहल छियो कि अगर अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन केकरा सब में देखबै तो नहीं पता चलते। हीलियम, सेलेनियम, ऐसे करके ई सब में ठीक कौन चीज है एकरा सबके याद करे के? हीरो शेर गुड्डू लड़ाकू पहलवान था, यूं निपट गया लुटेरा कमीना। ठीक, एकर अंत में अतै डी, ठीक, लेकिन ओकरा रहते उ कौन ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के। एकर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालबै एकर कोनो के तो एकर अंत में कौन चीज अतै? बाहरी कोष में डी, लेकिन वो रहते कौन कोष के? एफ ब्लॉक के। समझ में अइलो? ठीक, एतनोटा बस याद रखे के छै अगर ब्लॉक निकाले के छै तो। भर भर के क्वेश्चन आबै छै कि कोनो एगो तत्व दे देतो 118 में, कह देतो कि एकर ब्लॉक कौन चीज छै, ऑप्शन में दे देतो 4-5 गो। अगर वहाँ पर खास करके देखी सब विद्यार्थी पढ़े छै, ठीक, तो उ सबके पता रहे छै कि ई ब्लॉक निकाले के तरीका, लेकिन फंसबै छै जान के ई वाला मैं तो जैसे एल के निकालते देखते अरे साला डी ब्लॉक अइले, डी लगा देते, लेकिन ओकर होय कौन चीज चाहिए? इतनोटा पता रहे के छै बस, इतनोटा पूरा 118 में इतनोटा पता रहे के चाहिए ई तत्व। लेकिन एगो और बात छै, हीलियम में डी ब्लॉक नहीं आवे छै, हीलियम में आवे छै एस ब्लॉक। जाने छै हीलियम में एस ब्लॉक आवे छै, ठीक, हीलियम में लास्ट लेटर कौन चीज रहे छै? एस ब्लॉक, लेकिन उ रहे छै पी ब्लॉक के। समझ में अइलो? अरे यार सभ्यम तो नहीं हो छै, वह तो हम बता रहल छियो कि 118 में इतने तत्व छै जेकर कि अपवाद छियै, जकरा चारो ब्लॉक कहाँ छै? यहाँ तो 2 गो ब्लॉक के आयल छै कि देखी समझी कि जेकर बाहरी कोष में, बाहरी कोष में ई देख के पता करे छियै ने कि ई ब्लॉक में आयल छै, लेकिन केकरा में ई देख के पता नहीं करबै? ओकर अपवाद छियै कि एकरा सब में ई देख के पता नहीं करबै। अगर एकरा में ई देखलिए तो ओकरा में एफ लगा देबै, पता चललै यहाँ देख के, लेकिन ओकरा में एफ लगा देबै अपना कि ई एफ ब्लॉक के छियै। ई एगो मस्त बात छै, समझली बात? आब समूह केना ज्ञात करबै? कि जे ब्लॉक में छै ओकरा में NS के इलेक्ट्रॉन पता करबै तो उ ओकर समूह रहतै। अभी NS बतेने रहियो पीछे की होइ छै, क्वेश्चन में आयल रहे कि NS कौन चीज छियै, आयल रहे ने? तो एकर देखबै, अगर जैसे मान ले ब्लॉक पता करे के छै तो केना ब्लॉक पता करबै? जैसे गैलियमे के अगर ब्लॉक पता करे के छै तो एकर देखबै NS में कौन चीज छै, NS के इलेक्ट्रॉन कते छै उ हेतै ओकर ब्लॉक। NS में कते इलेक्ट्रॉन छै गैलियम के? NS में कते 2 गो इलेक्ट्रॉन छै, दोसर ब्लॉक में एतै गैलियम। बात समझी? अब ब्लॉक नहीं, ग्रुप यार, समूह। तो वैसे करके अगर पी ब्लॉक के निकाले के छै तो पहले जे तत्व के ग्रुप निकाले के छै ओकर ब्लॉक पता चले के चाहिए कि कौन ब्लॉक में छै। ब्लॉक केना पता चलते? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबै, ब्लॉक पता चल जेतै। वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ई पता करबै कि NS छियै कि NP छियै। समझ रहल छी? ओकर NS और NP में 10 और जोड़ देबै, ओकर NS और NP में 10 और जोड़ देबै तो निकल कौन चीज जेतै? पी ब्लॉक के समूह निकल जेतै, वो मतलब ओकर समूह निकल जेतै अपना। समझ? अगर डी रहते तो NS के साथ N-D के जोड़ देबै, जे जितना संख्या हेतै उ संख्या में ओकर समूह रहतै। पूरा पीरियोडिक टेबल में कै गो समूह छै, कै गो ग्रुप छै? 18 ग्रुप छै, ठीक।
7 गो पीरियड छै, 18 गो ग्रुप छै, ठीक। तऽ 18 ग्रुप छै, पता केना चलतै 18 ई जैसे कोनो तत्व दए देलकै कि कोन ब्लॉकमे छै, जैसे गैलियम अगर दए देने रहै, गैलियम कोन ब्लॉकमे अथी गैलियमके ग्रुप कोन हेतै, दोसर ग्रुपमे रहतै। लेकिन वैसे तऽ 18 छै, वैसे केना निकालबै, पहिले निकालबै ओकर ब्लॉक, ब्लॉक कहाँसँ निकलतै, इलेक्ट्रॉनिक विन्याससँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्याससँ ब्लॉक पता चलतै। ब्लॉकमे देखबै कि ओकर NS और N-1D के जोड़ि देबै, इतना टा यादे करै लए पड़तौ ई कोनो तरीकासँ। आ F ब्लॉकके अगर कोइ तत्व एलै तऽ ओकर 3 में तेसर ग्रुप हेतै, समझली किएकि ओ जे 2 गो बाहर निकालने रहिए पीरियोडिक टेबलसँ ओ तेसर अथीमे हेतै, समझली। ठीक छै, आगे बढ़िए। आब ओकरा पर क्वेश्चन आ गेलै, यहाँ पर देखिए, अभी अगर नहीं समझल छी तो और बता देबो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनाओ। नहीं समझल छी समझल छी समझलिए तो अच्छा से नहीं समझलिए, उतना अच्छा से केना समझबी, तो अच्छा से पूरा तरीका से नहीं समझलिए। पूरा तरीका से केना समझिए। चल आप बताओ, MN के बताओ, एकर आवर्त ब्लॉक ग्रुप तीनों बताओ। MN मतलब हो मैग्नीज। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। तो जे दिमाग लगा रहल छी, लगे छै बिना कलम चलेने हो जेतै। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनबै छै। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनबै के शॉर्ट ट्रिक कोन चीज छै, 25 के आसपास छोड़ दे, हमें बना रहल छी। 25 के आसपास वाला बताओ, नोबेल गैस 25 के आसपास कोन चीज होइ छै, 10 देख ले भक्कन, नोबेल गैस देख कहूँ रहल छै। 18 आर्गन 18 4s3d4p, आर्गन 18 4s3d, अच्छा एकरामे रखै छियै 2, 18 2 20 5 25, समझली। वैन समझेवला बाते नहीं रहे यहाँ, मास्टर तो पूछलो कथी ले समझली, समझी ध्यान से। ई सब कुछ नहीं करना चाहिए, सब अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए। अब आवर्त बताओ, बताओ आप तो बता सकै छी। अभिये बतेने रहियो कि आवर्त केना निकालबै, कि ओ कोन आवर्तमे छै। डी आवर्त। अब केना निकालबै वो बताओ। आवर्त डी केना हेतै, आवर्त डी छिबे नहीं करिए, वो डी ब्लॉक छियै, गधे आदमी छै पूरा। आवर्त निकाले के अभी की बात बतेने रहियो कि आवर्त केना निकालबै, अभिये बतेने छियै, अभिये। आवर्त निकाले के लिए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सर्वोच्च कोष निकाले छियै। सर्वोच्च कोष मतलब सबसे बाहर वाला कोष, सबसे बाहर वाला कोष के संख्या, सबसे बाहर वाला कोष के संख्या कते छै, 4 कि 3, 4, तो मतलब ये चौथा पीरियड में अतै, समझ में। बाहर वाला ही ना होते ना, बाहर वाला कोष के संख्या पूछ रहल छै दीदी, वही संख्या 3 ना होते। सब जगह सर्वोच्च सबसे बड़ा कौन छै यार, पहले तो ये बताओ, 3 बड़ा छै कि 4 वाला छै, तो कौन होते। हाँ तो मतलब सबसे बड़ा एजा हम बतैने रहिए तखनी, एकर मतलब बतैने नहीं रहिए यार, समझ में अइलो कि तत्व के विन्यास के सर्वोच्च कोष कौन चीज हेतै, सब सर्वोच्च कोष मतलब सबसे ऊंचा कोष। ओके थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा आप बताओ, ब्लॉक बताओ। हाँ F D से F अपवाद में छै कि, अपवाद में नहीं छै तो कौन चीज हो जेतै, डी हो जेतै। ग्रुप बताओ, ग्रुप में संख्या होइ छै 1 से 18 तक में, इसमें वह में कोनो हेतै। अरे ग्रुप निकाले के अभिये न बतेने रहियो 4 गो बात, कि अगर डी ब्लॉक रहते तो ओकर ग्रुप निकाले कोन चीज छै, अगर डी ब्लॉक में रहते ओकर ग्रुप निकालबै, NS और N-1 में डी जोड़ देबै, डी NS। अब यार की बात कर रहल छी, NS कौन चीज छै, NS में क्या इलेक्ट्रॉन छै, हाँ 2 गो छै यार, एहिमे कन्फ्यूजन के कोई बाते नहीं छै। NS में 2 गो इलेक्ट्रॉन छै, और कौन चीज जोड़े के छै तो निकल जेतै, N-1 D, N-1 में N-1 तो यह होते कि 4 बाहरी कक्षा चाहिए तो ई N होते, N-1 ई हो जेतै 3, एकरा में D,
डी तो 5 है, हाँ 5 और 2 7, मतलब ग्रुप कते निकल जेतै अपन। समझ में अइलो? ई समझ में अइलो? अरे एन एस और एन माइनस 1 डी तो पहले निकाल लेने रहिए अपना। डी एन माइनस 1 डी कते छै? एन माइनस 1 डी 5 छै, एन एस कते छै? 2 छै। ए यार यहाँ झलकबे नहीं करे रहे। समझ में अइलो यहाँ तक? अंडरस्टैंड? ओके। अब एकर बता के निकाल दें, अगर एकर नहीं बता निकाल भी तो बहुत तकलीफ हो जते हमरा। बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताओ ना की है 50 के पहले नोबेल गैस। परमाणु संख्या कितना होती है बोल? 48। फिर कहिए उल्टा सके छिए 54 के पहले कौन चीज है? 54 नहीं है 36 आर्गन 80 से पहले 36 से 40 से पहले 36 हाँ हीना नीना और करीना के आर 36 होते कि के आर 36 हीना नीना और करीना तो 4S 3D 5P सही है। अरे 4P है 2 10 36 2 38 38 10 48 48 2 50। अब यार झलकै नहीं छो बढ़िया से ऐजा लिखै छी के आर 36 4S 2 3D 10 4P 2। आप बताओ, आप पीरियड बता कर। 4 होते 4 पीरियड होते ना। ब्लॉक पी ब्लॉक ग्रुप ग्रुप 12 भैया मारो मुझे केना मारे निकाल ले। एकर ब्लॉक देखबे, ब्लॉक पी छै, पी ब्लॉक के सूत्र कौन चीज है? NSNP और प्लस में 10 जोड़ देबै NSNP। तो NS कौन चीज है अपना पास? NS 2 2 4 10 14 NS छै, NS छै 2 और NP 2 4 10 जोड़ देबै तो कते हो जेतै? समझ में अइलो? मस्त बात छै यार। तो ये सब निकाल ले के तोरा सब घर से। समझ में अइलो? हाँ कौन चीज? मतलब कि जैसे हमने कर लिया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे बनबे रहिए 50 रहे मतलब करते ओकरा से पहले 36 धर लिए ना तो अपने कैसे मतलब कि कर ले लिए तब बाद आगे रख ले रहिए। हाँ हे अरे ई जे छै लिखल ई अथी में लिखल छै अपन ई फार्मूला हम लिखैने छियै ना यहाँ लिखल छै। ई यहाँ तो कहने रहियो याद करे ला कि इतने टाइम से गलत बात यार, गलती लिखलिए यार। 54 के 54 से 5S 4D 5P होते यार, गलत रख दिलिए यहाँ 5S 4D 5P आब होले। तब एकरो 4 5 न होते सर। तब एकर कौन चीज जेते? 5। सॉरी यार मिस्टेक से हो जाए कोई बात नहीं। P अब आप भी सही नहीं होते केना होते? ग्रुप में निकाले के लिए पहले ब्लॉक निकाले पड़े छै। अरे ब्लॉक तो तब तो सही है, तब सही है, तब सही है। समझ में अइलो? अरे गलत हो गए फार्मूला में। हाँ तो लेकिन ये बात सही कहली तो कि ई वाला याद रखे के छै पूरा कि क्रिप्टन में कौन चीज होते। देखिए एकर एगो सिंपल बात बता दियो। ई तो सबके याद छै हीना नीना और करीना जेनॉन का जीरोक्स रंगीन ऑरेंज। ठीक इतनोटा। अब खाली हे याद कर लेबी नहीं अपने याद हो जाए छे कि 1 नंबर में 2S 2 नंबर में 3S 3 नंबर में 4S 4D 4P ई वाला 1 सेकेंड में निकाल लेबी। लेकिन हे वाला नंबर याद कर ले 2 10 18 36 54 86। समझ में ना? कोनो पर निकाल सके हैं जैसे 54 के निकाले के रहते 54 से पहले के देख
हाँ, जेकरा भी निकालै के छै ने ओकर से पहले वाला कोनो भी नहीं ला सके तो 36 छोड़ा के। ले ले, मतलब 36 छोड़ के तो पिछुए वाला ले ले, तो फिर तो वह तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जेबी पूरा। तो ई शॉर्ट ट्रिक आइ ले ली छिए कि नज़दीक में कौन आए जाए जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आगू निकल जाइए। अब तो फिर गदा वाला हाँ कोनो लिख सकै छी, तो तोरा अपन मर्जी छै, लेकिन फिर वो ट्रिक के मान के ले। आवर्त का वितरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, समझी बात के ध्यान से। आवर्त मतलब कोन आवर्त में कोन तत्व रहते, ओकरा में क्या गो उपकोष भरबै और ओकर नाम की हेतै, ओकरा में क्या गो तत्व रहते। बहुत मस्त बात छै ना। यहाँ से क्वेश्चन आबै छै भरि भरि के, ध्यान से सुन कि कोन आवर्त में। आवर्त अपने पास 7 गो छै, 2 3 4 5 6 7 गो आवर्त छै। अब ई एकरा में पहला आवर्त में कोन उपकोष भरबै, पहला आवर्त में कोन उपकोष भरबै, ई सब बतैने छियो कि 1s भरबै, दोसर में 2s और 2p, आ तेसर में 3s और 3p। हिंदी और अंग्रेजी मास्टर एक ही बात बोलो। 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। ओकरा में 1 2 3 4 यहाँ से जोड़े छियै, ठीक। 3d 4d 5d 6d 4f 5f। समझ में अयलो। मतलब ओकर उपकोष में इतना ई भरेतै, ओकर उपकोष में ई भरबै, तो एकरा में तत्व कौन हो जैते। पहला आवर्त में कौन सब तत्व अयतै, पहला आवर्त में हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम अयतै, पहला नंबर के दोसर नंबर के। दोसर आवर्त में लिथियम, तेसर लिथियम 3 और नाइट्रोजन 10, ऐसे करके Na11 और आर्गन 18 तक तेसर में। चौथा में क्रिप्टन 19, पोटासियम के मतलब हो पोटासियम 19 से लेकर क्रिप्टन 36 तक, ऐसे करके आर भी शायद रूबिडियम हो 37 से 54 तक, 55 से 66 तक छठा ब्लॉक में। सातवां ब्लॉक नहीं आवर्त पीरियड में, सातवां पीरियड में यहाँ से 118 तक। समझ में अयलै। वो 7 गो पीरियड रहे ऊपर से लेकर नीचा तक, ओकर एगो पीरियड में कहाँ से कहाँ तक के तत्व रहते, फिर दोसर पीरियड में कहाँ से कहाँ तक। वो एजा सीक्वेंस पूरा एकदम आनि के निचोड़ दे देने छियो। तत्व के संख्या मतलब ओकरा में क्या गो तत्व रहते, तो यहाँ 2 तत्व छै, यहाँ क्या छै 8 गो, यहाँ क्या छै 8 गो, यहाँ क्या छै 18 गो, यहाँ क्या छै 37 लाख 54 तक में 18 गो, 55 लाख 86 तक में जोड़भी तो 32 गो, एकरो में 32 गो। समझ में अयलो। एकर नाम, एकरा कहै छियै लघु, एकरो कहै छियै लघु। आब ओकर बाद सब दीर्घ। अंडरस्टैंड, समझ में अयलो। ई सिंपल बात रही, एकरे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छै यहाँ पर। और एगो क्वेश्चन छै, आवर्त में इलेक्ट्रॉन ns के से शुरू होते हैं और np पर ख़त्म होते हैं। समझ में अयलो ई बात कि कोई भी आवर्त में इलेक्ट्रॉन ns से शुरू होते, अरे यार ns से शुरू होते न इलेक्ट्रॉन, np पर ख़त्म हो रहा है ना, दैट इज द फार्मूला यार। तब ख़त्म होते हैं तो ns ऐसे करके ई फार्मूला बनल है, उस ओते नहीं समझे। आगे बढ़। आवर्त पीरियड, आवर्त यानी पीरियड चौथा में इलेक्ट्रॉन किन उपकोष में क्रमवार भरे जाते। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन बताओ। कहे छै कि आवर्त चौथा में इलेक्ट्रॉन किन उपकोष में भरे जाते हैं, एकरा में कौन ऑप्शन सही रहता है, चल बताओ। अभी पीछे जो बतेने रहिए ना ओकरा पर ही क्वेश्चन छै, कौन ऑप्शन सही है चारों में। क्वेश्चन है आवर्त चौथा में इलेक्ट्रॉन किन उपकोष में क्रमवार भरे जाते हैं, मतलब कौन क्रम में ओकरा में उपकोष भरे छी। ऑप्शन नंबर सही कौन है, डी नंबर सही है। अब पता नहीं मारबो तमे चा तो एक ऑप्शन डी, लेकिन धोखा खा गेली, फुलझड़ी बन गेली। तो सब अभी तुरंत बतेने रहिए, देखिए यहाँ चौथा पीरियड में 4s 3d 4p, 4s 3d 4p,
गलती छै तीन में छबे नहीं करे तो यहाँ ऑप्शन कौन सही रहते? और यहाँ इहो छै वही तो सर जी कुछ पाँच ऑप्शन वैसे की मत 10 गो ऑप्शन दिया हमें तोरा ऑप्शन चूज करे के 4 छै। गो ऑप्शन दे एक गलती से करेगा अपने पीछे हो जाओ। 4 गो ऑप्शन कहियो के दे सके छै, गधे आदमी छै की गे। तो चल मान ले एगो हटाइए ले, तोरा ई झलके रहो कि नहीं झलके रहो, ई छोड़ दे, मान ले तोरा लिए ऑप्शन नहीं छै। अरे मैया मारो मुझे यार, समझ में अइलो? जब क्वेश्चन करे छी तो मजा आवे छै और समझ में भी आवे छै, सही बात छै ना? अगर ई क्वेश्चन नहीं करतिए तो यादो नहीं करतिए कि वहाँ की होइ छै। अंडरस्टैंड? अब समझली तो कुछ बोलबे नहीं करे छी, लगे छै दही जमा कऽ गेल छियै। आवर्तिता मतलब पीरियोडिसिटी केकरा कहै छियै? फिर एकरा पर क्वेश्चन एतै, ध्यान से सुन। नियमित अंतराल पर गुणधर्म में पुनरावर्ती। अब क्वेश्चन नहीं छै एकरा पर, ध्यान से सुन। नियमित डोबेनाइनर चाचा की कहने रहे? ये डोबेनाइनर की केने कहने रहे कि नियमित अंतराल में गुणधर्म के आवर्त, अच्छा जे 9 गो 8 गो 8वां नंबर पर नंबर में आवे रहे जे गुण, कोन चीज के कहने रहे? न्यूलैंड के अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम की कह रहे? सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब कि शुरू में जब अयतै 8वां नंबर में फिर वह अयतै। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में वह कह रहा है कि पहला जे गुण रहते ओकर 8वां नंबर के गुण सेम रहते, फिर पहला शुरू करबे फिर 8वां नंबर में अयबै तो ओकर गुण सेम रहता है। तो वह बात कह रहा है, आवर्तिता ओकरे कहलिए। अनियमित अंतराल में गुणधर्म की पुनरावृत्ति, कारण बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन विन्यास में समानता। किए रहे छै ओकर कारण कोन चीज छै? ओकर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के विन्यास समान रहे छै, अगर ध्यान से देखबी तब। अच्छा आब जे छै ना, जब कोई भी तत्व के नाम रखल जा रहे हैं तो वैज्ञानिक सब अमेरिका वाला कह रहे कि हमें खोज कर लिए, ई चाइना वाला कह रहे हमें खोज कर लिए। अच्छा भारत के तो नाम ही नहीं रहे, भारत वाला कोई खोज नहीं करे रहे। भारत वाला तो यहाँ कहीं खोज करे छै अखंडानंद, कहीं पक्तानंद, कहीं प्रेमानंद, यह सब खोज करे में रहे छै। अपना सब कुछ खोज नहीं करने चाहिए, अब बहुत चीज़ करना चाहिए। लेकिन तब अलग अलग देश के जो लोग रहे ना, तो मैं अलग अलग मैं कह रहे कि हमें खोज कर लिए। तो IUPAC नाम के संस्था कहल के कि तो सब पहले अपना आप में तय कर ले के खोज कर ली। ठीक 4 गो लोग जो कह रहे छी खोज कर लिए, तय कर लिया, ओकरा से पहले हमें नाम रख दै छियै एकर। तो 100 परमाणु क्रमांक के बाद जते भी तत्व छै ओकर जे खोज होइले, तो ओकरा कहलकै कि तो सब पहले अपन मतलब निश्चित कर ले के करने छी खोज, तो ओकरा तब तक हमें अपन नाम रखे छियै अपन हिसाब से। तो यहाँ अपन हिसाब से कोन चीज नाम केना रखल गेलै? 1 से लेकर 9 तक के संख्या देखी। 1 के कहै छियै NIL नील, 2 के कहै छियै UNN, 3 के 2 के कहै छियै 1 के कहै छियै अन, 2 के कहै छियै BI, 3 के कहै छियै ट्राई, 4 के कहै छियै QUAD क्वाड, 5 के पेंट, 6 के हेक्स, 7 के सेप्ट, 8 के ऑक्ट, 9 के इन। अब हाँ 9 के N ENN, 10 के डेक नहीं कहबै, वो दोसर बात, तो वो दोसर चीज छै, वो दोसर कॉन्सेप्ट छै जे तो कह रहल छी। हाँ ओकर कॉन्सेप्ट के एक आध गो बात यहाँ भी बाय सवाल छै, पेंट सवाल छै, वो वाला बात अलग छै, यहाँ पर अलग देन छै, IUPAC देन छै, नहीं देखे छी। तो ओकर प्रतीक NUPD, तो ओकरा ज़्यादा अथी नहीं छै। आब अगर 118 में तोरा कह देतो कोनो नाम कि IUPAC के द्वारा कौन नामकरण करल गेलै, हालांकि ओकर ओरिजिनल नाम तो दोसर चीज रहते ना। अगर जैसे मान ले ओकर सब चारों के झगड़ा सिमट गेलै, फाइनल हो गेलै कि यहाँ करना छै खोज, तो ओकर नाम पर कहते हमें अपन नाम पर नाम रखबै, ठीक, तो ओकर नाम रखा गेलै बाद में। लेकिन जे देल गेलै, आब अगर कोई केकरो खोज होते तो कोई कहते कि जैसे 118 तक होल छै, 120 नंबर के कोनो ये तत्व मिल जेतै, केकरो एलिमेंट मिल जेतै, तो मैं कहते हमें केकर नाम पर रखल जाए, तब तक के लिए दे देल जेतै एकर हिसाब से नाम। समझ रहल छी? जैसे मान ले हम कह दिलिए 108 के, चल बताओ नाम बताओ केना बनते। तो 1 के कोन चीज कहै छियै? नील, सॉरी 1 के कहै छियै अन, अरे 1 के की कहै छियै? अन। 0 कोन चीज कहै छियै? नील। 8 के कोन चीज कहै छियै? ऑक्ट। ठीक, लेकिन एकरो में एगो ट्रिक छै कि एकर अंत में IUM लगा देबै, IUM, तब नाम बन जेतै, तब नाम पूरा हो जेतै। ऐसे करके 1 से लेकर 118 तक के नाम रखल गेल छै। ठीक समझली?
तो वो जो PDF छै वो PDF में ई वाला लिखल छै 118 तक के की नाम रहते। आब तो अपने से बना सकै छै, PDF देखे के जरूरी कौन छै। अरे 118 तक नहीं बना देबी, 100 जैसे 103 के बना, अबे छोड़ 109 के बना। एक के याद रखे ल पड़तो, एक के कौन चीज छै अन, 0 के नील, 9 के इन, अंत में लगाए कौन चीज दै छियै सब में IUM, तो अपना नाम बन जाए छै। तो IUPAC याद करलकै, समझ में अइलो। तोरा पूछल कौन चीज तो तोरा कोनो एगो संख्या दे देतो एकर आ ओकर 4 गो ऑप्शन दे देतो, तो बना लेबी। कब बनेबी, जब इतना चीज याद रहतो, समझ में अइलो। अब आगे बढ़े छिए, थोड़ा सा और पढ़ ले छिए। खंडवार वर्गीकरण, 4 गो ब्लॉक छै अपना पास, चारों खंडवार में वर्गीकरण कर लिए, मतलब 4 गो ब्लॉक बनेलिए, चारों को पढ़े छिए एक एक करके। कौन चीज शॉर्ट में S ब्लॉक में सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास Ng NS 1 और 2 हो सके छै। आप देखिए ई वाला बात ध्यान से समझी। Ng मतलब हो नोबेल गैस, तो नोबल गैस अपने रखने रहिए ना शॉर्ट ट्रिक में, तो नोबल गैस के बाद जे अतै NS, ओकरा पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहते या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते। किया कि S पर तो 2 गो एकर मैक्सिमम भरैके संख्या छै इलेक्ट्रॉन, तो ई एकर कौन चीज हो गेलै S ब्लॉक में इतना रहते, ई वाला पक्का निकलते। अगर तो कोनो निकालबी तो S ब्लॉक के ई रहते, ठीक। ओकरा में और ग्रुप 1 में A धातु क्षार धातु कहे छिए, ग्रुप 1 के एक देखिए S ब्लॉक में 2 गो ग्रुप रहे छै ऐसे करके। एगो कौन याद करने रहिए ही हली ना की रब से फरियाद, और एगो कौन चीज याद करने रहिए बेटा मांगे। तो S ब्लॉक में 2 गो ग्रुप छै, एगो ग्रुप के कह दिलिए ग्रुप 1 के एक A, आ दोसर हमें नहीं कहने चाहिए। अभी जितना भी बात बता रहा छो या फिर अभी तक में जितना भी बात बतेने छियो वो सब NCERT में रायता फैला देने छै, यहाँ वहाँ चिचार पिचार के दे देने छै। तो ओकरा हम एक जगह इनके यहाँ पर रखने छिए, एकरा में हमर कोई योगदान नहीं छै, ई सब बात पीरियोडिक टेबल के छिए। तो ग्रुप 1 के एक कौन चीज नाम रखल गेलै धातु क्षार, सॉरी क्षार धातु, ओकरा कौन चीज कहल गेल छै क्षार धातु। आ ग्रुप 2 के एक कौन चीज कहल गेल छै क्षार मृदा धातु। ई पहले ही कल बतेने रहियो एक बार, ठीक। ओकरा में कौन चीज सब नाम छै, जैसे एकरा में छै हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो लेकिन एकरा में हाइड्रोजन नहीं छिए, तो हाइड्रोजन के काटि देबै। हाइड्रोजन एगो अपवाद छिए, एकर क्षार धातु कौन नहीं छिए, हाइड्रोजन नहीं छिए। और क्षार मृदा धातु में BeMgCaSr ई रहे छै, ठीक। बेटा मांगे कार्य स्कोट बापर जी, लेकिन बेरिलियम एगो नहीं होइ छै, ई अपवाद छिए। कियाकि क्षार नहीं रहे छै, ई उभयधर्मी रहे छै, मतलब एकरा में क्षार और अम्ल दोनों के गुण रहे छै। समझ में अइलो यहाँ तक, ओके। बड़े आकार व नियमित आयनन ऊर्जा के कारण ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अतः ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट की समझी कि ई बड़ा आकार के रहे छै, जे भी ग्रुप 1 के और 2 के तत्व छै उ के बड़ा आकार के रहते, और यहाँ अकेले नहीं रहे छै, में केकरो साथ जुड़ल रहे छै, समझली। जैसे अगर Na लिए तो Na केकरा साथ जुड़ल रहे छै, Cl के साथ जुड़ल रहे छै, अपना सब जानै छियै। तो वह ले ली जितना ई बड़ा बड़ा आयनन एकर ऊर्जा रहे छै, और यहाँ केकरो केकरो साथ संयुक्त रहे छै, जुड़ल रहे छै, समझ में अइलो। P ब्लॉक में आबै छै समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र ई छियै। ग्रुप 15 कहे छिए निकोजन, ग्रुप 16 कहे छिए चाल्कोजन, ग्रुप 17 कहे छिए हेलोजन, ग्रुप 18 कहे छिए नोबेल अक्रिय या उत्कृष्ट गैस। समझ ली, अभी बतेने रहियो कि नोबेल गैस केकरा कहबै, वो हीना नीना करीना और का एक्सरे रंगीन ऑरेंज, ठीक। अब एकरा में रहे छै, अभी एक बार और ई बात बतेने रहियो। P ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु तीनों छै, धातु उपधातु अधातु तीनों छै। कौन कौन छिए, खाली उपधातु याद कर ले, बाकी सब तो सब छबे करे। उपधातु में SI GEAS SBT PO ऐसे करके ये सब छै, समझ में ले यहाँ तक। बस एक और बात, प्रतिनिधित्व तत्व या निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग तत्व केकरा कहे छिए, SP ब्लॉक के कह दै छिए प्रतिनिधित्व तत्व। जब S ब्लॉक और P ब्लॉक के दोनों के एक साथ रख देबै तो ओकरा कौन चीज कह दै छिए प्रतिनिधित्व तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व, ठीक। प्रारूपिक तत्व केकरा कहे छिए, पीरियड 3 के एलिमेंट, पीरियड 3 के जते एलिमेंट रहते, 7 गो पीरियड छै ना, तेसर पीरियड के जितना एलिमेंट रहते ओकरा कौन चीज कहे छिए टाइपिकल एलिमेंट या फिर प्रारूपिक तत्व। समझ में अइलो। जैसे कौन चीज रहते, एक आध गो उदाहरण नहीं जा देल छै। D ब्लॉक के एलिमेंट कौन चीज कहै छै, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम व उपकोष के एतनों में प्रवेश करता है, ठीक। वहाँ से निकल के अंतिम उपांतिम व उपकोष के D वाला इलेक्ट्रॉन
में प्रवेश करता है। एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र ई छियै। देखिए अगर कोनो सूत्र के घुरा के इन्ने दे देते घुरा के इन्ने दे देते ओहिसँ कोई फर्क नहीं पड़े छै, कियाकि अपना अगर जैसे अभी आंसर निकालने रही तो वो तो सेमे नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आंसर समझ रहा छी कि बस खाली सुनि रहल छी, ई सबमे कुछ वैसन बड़ा बड़ा बात छै नहीं या करल नहीं जा सकै छै। एकरा से खाली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बने छै, समझा रहल छी, समझ में एलो। डी ब्लॉक के तत्व जिसमें उदासीन या किसी भी अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण भरित होता है। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व के इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोष जो रहते वो पूरा भरल नहीं रहते। जैसे नोबेल गैस में पूरा भरल रहे छै ओकर बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन अगर यहाँ पर देखबै तो एकरा में पूरा भरल नहीं रहते, 10 से हरदम कमे रहते इलेक्ट्रॉन एकरा में। डी ब्लॉक में 10 से हरदम कम ही रहते, तो एहि लेल एकरा कह दै छियै संक्रमण तत्व, यानी एक दोसर से मिले के कोशिश करते, संक्रमण करे के कोशिश करते, एहि लेल एकरा कहल गेलै संक्रमण तत्व। के अतिरिक्त सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। इतना गो छोड़ के अपवाद में छी समझ सकै छी, एकरा सब छोड़ के ई सब भरल रहे छै, एकरा में डी ब्लॉक 10 के 10 रहे छै, भरल रहे छै, मतलब ई नहीं छियै। तो एकरा छोड़ करके ई चारों छोड़ करके अतिरिक्त जते रहते वो सब डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व रहते। अब ग्रुप 11 के में इतना ई सबके कहै छियै सिक्का धातु, ग्रुप 12 के एकरा सब कहै छियै वाष्पशील धातु। समझ में एलो। संक्रमण तत्व के कुछ विशिष्ट अभिलाक्षणिक गुण निम्न होते हैं। कोन चीज निम्न होइ छै, एकर लक्षण कोन चीज छियै, गुण कोन चीज छियै। वैसे मतलब जब डी ब्लॉक में जेबै तो और डिटेल में पढ़बै। रंगीन आयन धातु, उत्प्रेरक क्षमता, अचुंबकत्व, संकुल निर्माण प्रतिकृति, मिश्र धातु। ई नहीं सोची ई नहीं समझ ले की छियै, बस गुण एक बार जान ले, पढ़ ले, रिवाइज कर ले। जब वो चैप्टर पढ़बै डी ब्लॉक वाला चैप्टर तब वहाँ और डिटेल में जानबै। एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इनमें से उत्तरोत्तर N-2 एफ पूर्व उपांतिम कोष में प्रवेश करता है। मतलब एकरा से निकल करके पूर्व उपांतिम कोष में एगो आ जाए छै। समझ में एलो। आ सकै छै। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र ई छियै एफ ब्लॉक 4F श्रोणी लिथेनॉइड, 5F श्रोणी एक्टिनॉइड। ई वाला बतैने रहियो जे पीरियोडिक टेबल से जकरा बाहर फेंक देल गेल रहे, नहीं दूगो अरे छै ने एफ ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल से बाहर नहीं फेंक देल गेल छै, ओकरा में कोन चीज छै, यहाँ से 58 से लेकर 71 तक छै, 90 से लेकर 103 तक छै एगो में, छै ना। ठीक, यही बात है। ठीक, यहाँ तक समझ में। और यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व संश्लेषित मतलब अपना से बनेने चाहिए, उन्हें पारा यूरेनियम तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतर संक्रमण तत्व इहो छियै, लेकिन आंतर संक्रमण तत्व के ओकरा अंदर से निकालल गेल छै। देखिए एक्टिनॉइड और लिथेनॉइड के अंदर से निकाल करके इन्हें रखल गेल छै। अगर पीरियोडिक टेबल में देखबी तब समझ में एतौ। समझ में एलो यहाँ तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।